कैसे हो सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और बात कर लेते हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें 1,70,000 पद हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। इसमें जो बिहार राज्य के छात्र हैं वो तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लगभग जब से वैकेंसी का चर्चा बनी है तभी से वो लोग देख रहे हैं बीपीएससी ने कैसे कैसे बदलाव किए, उन्हें सारी चीजें पता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बिहार में अब तक जितनी भी शिक्षक भर्ती होती थी ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जो अब एलिजिबल हुए हैं, यानी कि शेष भारत अर्थात बिहार से अलग जो राज्य के छात्र हैं अब जो वो एलिजिबल हो गए हैं उनके लिए क्या पॉइंट्स है समझिए। बिहार में अब तक जब भी शिक्षक भर्ती होती थी तो नंबरों के आधार पर शिक्षक भर्ती होती थी और सिर्फ बिहार के छात्र ही उसमें एलिजिबल माने जाते थे। अभी सरकार एक अधिनियम मतलब नई नियमावली लेके आई, नए रिक्रूटमेंट रूल लेकर आई जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम पेपर लेंगे तब भर्ती करेंगे। अब इसमें पहले ये जो नियम थे ये बनाए गए कि सिर्फ बिहार के राज्य यानी जो बिहार के स्थायी नागरिक है वही भर सकते हैं। भर्ती जो है वहाँ बीपीएससी कराएगी, जैसे यूपी में यूपीपीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। आपका जैसे हरियाणा में एचपीएससी है, मतलब हर राज्य का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो कि बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो बीपीएससी को दी गई है, ठीक है। अब बीपीएससी इस भर्ती को करा रहा है। भर्ती प्रक्रिया के पहलुओं को समझेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं वैकेंसीज क्या क्या है। 1st to 5th में हमारे पास लगभग 80,000 पद हैं। 6ठी से 8वीं में अभी कोई पद नहीं है, जल्द वैकेंसी आएगी, उसमें भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। अभी इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। 9वीं से 10वीं में लगभग 32,000 पद हैं जिन्हें आप लोग टीजीटी बोल सकते हैं। और मैं पीजीटी की बात करूं तो लगभग इसमें 57,000 वैकेंसीज हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप कौन कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो बाहर के स्टूडेंट है जो फॉर्म फिल कर पाएंगे वो ये वाला फॉर्म फिल कर पाएंगे सबसे अधिक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी देखिए 1st to 5th में आपने चाहे किसी भी प्रकार का डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने किसी भी प्रकार की डिग्री की हो, आप एलिजिबल हैं। बस ध्यान रखिएगा अगर डिप्लोमा डीएलएड ऐसा कुछ किया है तो 12वीं आपने कर रखी हो। आप डिग्री अगर अपनी दिखा रहे हैं यानी बीएड अगर आप दिखा रहे हैं तो उसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ये शर्तें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आपका सीटेट पास होना चाहिए या होने वाला हो। हाँ, आप जो 2023 में अपना सीटेट का पेपर दे रहे हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं। बीएड डिप्लोमा वगैरह आप हो चुके हो या अभी 2023 में आपका पेपर होने वाला हो, पेपर जो है आपका वो 31 अगस्त से पहले हो। रिजल्ट चाहे कभी भी आए, 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद कभी भी आए। हाँ, आपका बस 2023 में सेशन 31 अगस्त से पहले पहले पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि जब पेपर हो रहे हैं उस तक आपके एग्जाम हो जाने चाहिए। बीएड का या सीटेट का। सीटेट वालों को कितने नंबर चाहिए? अगर पहले ही आपके नंबर आ चुके, पहले ही पास कर चुके हैं तो सामान्य वर्ग के बालकों को 90 नंबर चाहिए। सामान्य वर्ग के पुरुषों को छोड़ दें तो बाकी सबको जो नंबर चाहिए ओबीसी एससी एसटी महिला को 82 नंबर चाहिए। लेकिन यहां पर एक हल्का सा पॉइंट है, क्या दूसरे राज्य के छात्र ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट अपना चला पाएंगे? इस पे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो ओबीसी एससी एसटी को लेकर नियम मांगे गए थे वो बिहार सरकार के ओबीसी एससी एसटी के डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। तो अभी के लिए जो बच्चे अन्य राज्यों के एससी एसटी आप भर दीजिए, इस पे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन आगे आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। अभी के लिए जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूं। आप दूसरे राज्य के ओबीसी एससी एसटी हैं तो क्या आपको बिहार सरकार ओबीसी एससी एसटी मानेगी? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि हर राज्य की अपनी ओबीसी की लिस्ट अलग होती है। महिला चाहे कहीं की भी हो, महिला तो महिला है, उसमें तो किसी को कोई लिस्ट नहीं है कि हम आपको महिला मानते हैं हम नहीं मानते। तो महिलाओं के लिए 82 नंबर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की महिला हो, सामान्य हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 82 नंबर। ये जो वैकेंसी है इसे अभी आप लोग भूल ही जाइए। कारण क्या है इसके पीछे? इसमें एक पेपर होता है जो आपने पास किया हुआ हो तभी आप भर पाएंगे। एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, बाकी तो सब नॉर्मल है। बीएड किया हो या होने वाला हो आपका बीएड 2023 में। कुछ लोग कह रहे 2024 वाला भी चल जाएगा क्या? भाई फिर 25 वाले भी आएंगे कि इसी साल एडमिशन लिया, नहीं चलेगा 2024 वाला, 2021-23 वाला चल जाएगा। तो ग्रेजुएशन आप 9वीं 10वीं के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन 11वीं 12वीं के लिए। इसमें आपने स्टेट टेट पास किया और ये स्टेट टेट उस समय पे जब होते थे सिर्फ बिहार के लोग देते थे और कुछ
सब्जेक्ट के तो स्टेट टेट हुए भी नहीं है 2011 के बाद। कुछ एक दो भाषा के तो जो है बहुत सालों से स्टेट टेट नहीं हुए, कुछ के 2019 में हुए, 4 साल से तब से नहीं हुए। कॉमर्स का शायद अभी 1-2 साल पहले हुआ था। तो मतलब इनमें एक स्टेट टेट होता है जो बिहार सरकार लेती है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्तर पे। कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि सीटेट चला लेंगे लोग, भाई सीटेट इस स्तर पर होता ही नहीं है। तो ये नियम या तो हटाना पड़ेगा तो लोग भर पाएंगे, वरना अगर ये नियम रहता है तो अन्य राज्य वाले से नहीं भर पाएंगे, उनके लिए वैकेंसीज नहीं है। तो आपके लिए बचती है पीआरटी की 80,000 वैकेंसीज। अब बात करते हैं उम्र की, यानी आयु सीमा की। जो जनरल मेल है, जनरल फीमेल है। जनरल मेल 37 साल, जनरल फीमेल 40 साल। अगर आप ओबीसी की यानी पिछड़े वर्ग की आप महिला हैं या पुरुष हैं तो 40 साल। अगर आप SC ST की पुरुष हैं या महिला हैं तो 42 साल। ओबीसी का चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो 40, अलग से फिर 40 में 3 जोड़ के 43 नहीं कर सकते। SC ST की आप मेल या फीमेल हो 42 ये लिमिट रखी गई है। ये तीनों के लिए ही लिमिट है, मतलब 1st to 12th आपको पूरा यही एज लिमिट देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से आप ओबीसी SC ST के चक्कर में तो अभी ना ही पड़े, क्योंकि इनके नियम बड़े कठिन होंगे। दूसरे राज्य में जाके अपना SC ST काउंट करवाना बड़ा मुश्किल होता है, आप जनरल में काउंट होते हो। तो आप ये इस पर फोकस कीजिए, जनरल मेल 37 साल, जनरल फीमेल 40 साल, ये लोग फॉर्म भर पाएंगे। अब आते हैं पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर जो है आपका, पहले मैं पेपर की आपको डेट बताता हूं, पेपर हो कैसे रहा है। पेपर आपका हो रहा है, मैं एक बार एग्जैक्ट डेट बता देता हूं आप लोगों को। अगस्त में आपका 20 अगस्त को तो वो है सीटेट का पेपर है, ठीक है। 20 अगस्त का आपका सीटेट का पेपर है, उसे छोड़ दें तो 24, 25, 26, 27 पैरेलल अब पेपर चलेंगे। 24 अगस्त उस दिन भाषा का पेपर होगा, हर किसी को देना है। लैंग्वेज का पेपर होगा, क्या है वो लैंग्वेज का पेपर अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। 25 अगस्त को आप लोगों का प्राइमरी का होगा, यानी 1ली से 5वीं वालों का होगा, प्राथमिक स्तर वालों का होगा। 26 अगस्त को जो पेपर होगा वो आपका 9वीं और 10वीं वालों का होगा। और जो आपका 27 तारीख का पेपर है, 27 अगस्त का जो पेपर है वो आपका 11वीं 12वीं वालों का होगा। मतलब 4 दिन पेपर चलेगा। पहले दिन भाषा का पेपर है, सबको देना है, ये सब लोगों को देना है, ये सबको देना है भाई, ठीक है। 1st to 5th, 9 to 10th, 11 12th आप जोन सा भी भर रहे हैं फिर उस डेट में दे दीजिएगा। 2 भर रहे हैं तो 2 दीजिए, 3 भर रहे हैं तो तीनों देने पड़ेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, भाषा वाला पेपर क्या है भाई। भाषा के पेपर में 100 नंबर का आप लोगों से पेपर लिया जाएगा, जिसमें 25 नंबर और 75 नंबर में 2 हिस्से डिवाइड कर दिए जाएंगे। 25 नंबर का जो आपका इंग्लिश का पेपर है ये होगा, और बाकी वाले 75 नंबर में चॉइस है। मतलब ये आपको सबको ये भाषा आनी चाहिए, आपकी वो भाषा है जो आपकी मेन लैंग्वेज है। ये सेकेंडरी लैंग्वेज है तो सबको आनी चाहिए 25 नंबर की। हिंदी, उर्दू, बंगाली, इन तीनों में से कोई एक चुन सकते हैं। तो मान लिया आप हिंदी चुन रहे हैं, उर्दू चुन रहे हैं, बंगाली चुन रहे हैं, तो उसके 75 सवाल देखने को मिलेंगे। 30+ मार्क्स वाला ही क्वालिफाई होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप भाषा वाले पेपर में फेल हो जाते हैं तो आप अगले पेपर में पास नहीं होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है कि इसमें लाने हैं या इसमें लाने। 30% अंक अर्थात 30 नंबर कैसे भी दोनों को मिलाकर आप ला सकते हैं। अब चलते हैं मुख्य परीक्षा पर। मुख्य परीक्षा जो यानी जो मैंने बताया भाषा के बाद अब आपका आगे 25, 26, 27 में 3 दिन पेपर चलेंगे, तो वो 120 नंबर के पेपर होंगे। उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग भी है। इतना आसान नहीं है जितना, मतलब ऐसा हो सकता है हाथ आया और मुंह ना लगा। बड़ी टेढ़ी खीर है, सही तरीके से सही जगह पर जुड़ के सही लोगों के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य वर्ग वालों को 48 अंक लाने हैं 120 में से, पिछड़ा वर्ग वालों को 44 अंक लाने, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 41 लाने, और दिव्यांग SC ST या महिला, मतलब आप या तो फिजिकल हैंडीकैप OH VH जो भी कैटेगरी है वो लोग, प्लस SC ST प्लस महिला किसी भी कैटेगरी की हो, कैसी भी महिलाओं ने 38 अंक लाने हैं। इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी सीट बेशक खाली चली जाए लेकिन 120 में से इतने नंबर तो आने ही चाहिए। 120 में से इतने नंबर लाना मुझे नहीं लगता कोई टेढ़ी खीर होगी भी, क्योंकि इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, कट ऑफ ही बहुत आई जाएगी। अब आगे चलते हैं।
120 नंबर का जो आपका पेपर है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या और सिलेबस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ, जिसमें ज्यादातर लोग आप लोग एलिजिबल हैं और भर पा रहे होंगे। भाई इसमें जीएस आएगी आपकी, यानी जनरल साइंस आएगी, इसमें जीके आएगी यानी आपकी जनरल नॉलेज आएगी, इसमें आपका जीए आएगा जनरल अवेयरनेस, मतलब जो आजकल की घटना है वो, पूरा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, वो सारी चीजें आएंगी। आपका जो करंट अफेयर है वो आएगा। ईवीएस आएगी, इसमें मैं एक सब्जेक्ट और ऐड कर देता हूं, इसमें आप लोगों को ईवीएस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। फर्स्ट टू 8th क्लास तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके लिए क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़नी है, या बिहार वाली पुस्तकें मिल जाए तो वो पढ़ लेना, दोनों में कोई खास अंतर है नहीं। वैसे फर्स्ट टू 8th पढ़नी है आप लोगों को एनसीईआरटी या एससीईआरटी, इसमें कोई खास फर्क है नहीं, ये सामान्य सब्जेक्ट है, पूरे भारत में वही सारी चीजें, कोई खास बदलाव है नहीं। 120 नंबर के सारे आएंगे, कितने नंबर का इनमें से क्या आएगा वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब चलते हैं 9वीं 12वीं वालों के लिए। भाई 9वीं 12वीं वाले जो बच्चे, उन्हें मैं क्लियर कर दूं, 40 नंबर में आपका ये सारी की सारी चीजें वहां पर शिफ्ट हो जाएंगी। 40 नंबर जनरल पेपर है, वो आपको भी देना पड़ेगा। 80 नंबर आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर आप 9वीं 10वीं में अप्लाई कर रहे हैं तो 9वीं 10वीं की स्टेट की किताबें पढ़िएगा, और अगर आप 11वीं 12वीं में अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार स्टेट की किताबें पढ़िएगा। इसमें भी भाषा वाले विषयों को छोड़ दे तो एनसीईआरटी और स्टेट की किताबें सेम है। भाषा वाले विषयों में क्या होता है, कौन किसने क्या कहानियां ली है, क्या पोएम्स ली है, वो अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसे मैथ हुए, टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, इनमें तो मोर ओवर सिलेबस सेम ही रहता है। वो एनसीईआरटी पढ़ लो, एससीईआरटी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हो गया। अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई, आप लोगों को 9 जुलाई को मैं पटना आ रहा हूं। आप मुझसे पर्सनली मिलकर भी सारी बातें या कोई डाउट आपके मन में है तो क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑडिटोरियम का जो एड्रेस है वो नीचे कमेंट में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे भर दीजिएगा, उसमें आपसे सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। एक सेमिनार हो रहा है पटना में, 9 जुलाई को हो रहा है, जिसमें आप मुझसे मिल पाएंगे। बाकी बच्चे जो हमारे पेड बैचेज में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे सारे पेड बैचेज में जुड़ सकते हैं, या फिर आप adda247.com विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी क्लासेस बिहार की और EMRS की और DSSB की सारी वैकेंसीज की जो क्लासेस हैं वो बराबर चली रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी क्लासेस में हमारे साथ रेगुलर डेली हमारे चैनल पर जुड़ेंगे। जो 9वीं से 12वीं वाली क्लासेस है वो हमारे चैनल TGT PGT adda247 पर चलती हैं। बाय बाय, टेक केयर।